पाठ 16 भारत का गौरव साइना नेहवाल पाठ का अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि बैडमिंटन की प्रसिद्ध खिलाड़ी, इसकी उपलब्धियों के बारे में कौन नहीं जानता। इनकी उपलब्धियों के बारे में कौन नहीं जानता कि इन्होंने कितनी कम उम्र में ही तमाम मेडल अपने नाम कर लिया। इस पाठ के माध्यम से बच्चों को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने और धैर्य के साथ मार्ग की बाधाओं को पार करने की प्रेरणा दी गई है। बच्चों, ये जो पाठ है, चूँकि साइना नेहवाल एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, बहुत धनाढ्य परिवार से ये नहीं है, और जो इनकी फीस थी उसको पे करना, उसके चुकता करना, उसको पूरा देना फीस, इनके माता पिता के उस अंतर्गत उनके माता पिता के आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि इनकी सारी फीसों को वो पेड कर सकें। भारतीय खेल के जगत में बैडमिंटन के खेल में सदैव पुरुषों का वर्चस्व रहा। मतलब हमेशा से, चूँकि हमारा भारत देश पुरुष प्रधान देश है, इसलिए पुरुष हर जगह उनका वर्चस्व रहा, और खेल जगत में भी, वो भी स्पेशली बैडमिंटन के खेल जगत में पुरुषों का वर्चस्व रहा। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है, समय बदला, सब कुछ बदला, और आज उस जो लोगों के मन में ये था कि सिर्फ पुरुष ही हर जगह आगे हैं, इसके बारे में सारी चीज़ें बदल गई। साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, पीवी सिंधु और अश्विनी पोनप्पा जैसी महिलाओं ने बैडमिंटन के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित कर विश्व को चौंका दिया। मतलब पुरुष ही नहीं, महिलाओं ने भी बैडमिंटन के क्षेत्र में अपने आप को आगे रखा। उन्होंने दिखा दिया कि यदि हमारे हौसले बुलंद हों और भाग्य का साथ हो तो देश ही क्या, दुनिया की आंखों का तारा बन सकती हैं। साइना नेहवाल वह नाम है जिसने, साइना नेहवाल वह नाम है जो बड़ी छोटी सी उम्र में, मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही छोटी सी उम्र में अनेकों उपलब्धियों को प्राप्त किया। मात्र 14 वर्ष की उम्र में 2004 और 2005 में नेशनल जूनियर चैंपियनशिप जीती। इसके बाद 2006 और 2007 में नेशनल सीनियर चैंपियनशिप जीती। क्या बात है, 14 साल की उम्र में 2004 और 2005 की जूनियर चैंपियनशिप जीती, तो वहीं 2006 और 2007 में उन्होंने सीनियर चैंपियनशिप का दर्जा भी अपने नाम कर लिया। साइना नेहवाल का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में, हिसार नामक गांव में 17 मार्च 1990 में हुआ। उनके पिता डॉक्टर हरवीर सिंह तिलहन अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में वैज्ञानिक हैं, और माता उषा नेहवाल हरियाणा की पूर्व बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी हैं। जब उन्होंने इस खेल में साइना की रुचि को देखा, उसके लगन को देखा, तो उन्होंने संकल्प किया कि मतलब मैं उसे वहाँ तक पहुँचाऊँगी। और उनके माता पिता ने उन्हें ये सीख दी कि जब कोई बड़े ही धैर्य और परिश्रम के साथ अपने कार्य को पूरा करने के लिए संलग्न होता है, तत्पर होता है, तो निश्चित तौर पर सफलता उसके कदम को चूमती है। साइना ने अपने माता पिता की दी हुई शिक्षा को ध्यान में रखा और अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया। तभी से उनके मन में कुछ करने की लगन और सीखने की ललक पैदा होती चली गई। उसके बाद वे प्रतिदिन 7 से 8 घंटे अभ्यास करती थी। कितने घंटे करती थी? 7 से 8 घंटे अभ्यास करती थी। बैडमिंटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए 8 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। 14 वर्ष में जूनियर चैंपियनशिप अपने नाम किया, लेकिन ये उसको प्राप्त करने के लिए मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही, 8 वर्ष की आयु में ही वो लग गई उसको प्राप्त करने के लिए कि मुझे उसे अपने नाम करना है। और इन्होंने पहला जो इनके खेल प्रतिभा को देख करके हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में बैडमिंटन के कोच PS नानी प्रसाद राव ने उन्हें प्रशिक्षण दिया। उन्होंने साइना को सिखाया कि मनुष्य को जो पाना है उसके लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आज साइना की कामयाबी में उनके माता पिता का भी विशेष योगदान रहा, और अपने घर से, चूँकि जहाँ वो सीखने जाती थी, तमाम मुश्किलों का सामना उन्होंने किया, और जहाँ उन्हें वो ट्रेनिंग लेने जानी रहती थी, वो घर से 25 किलोमीटर, उनका स्टेडियम जो था जहाँ वो जाती थी वो 25 किलोमीटर दूर था। उनके पिता स्वयं साइकिल से उन्हें लेकर जाते, फिर उन्हें विद्यालय छोड़ते और पुनः उन्हें घर लेकर के आते। और
उनका अपने इस हौसले के बारे में कहना है कि किसका, फिर इन सारी चीज़ों से जूझते हुए, इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ते हुए जब से साइना ने अपने उस शिखर को प्राप्त कर लिया, तो उनका कहना है अपने बारे में कि इस हौसले के बारे में कहना है कि उन्हें खुद पर भरोसा है। मैं अटैकिंग खिलाड़ी हूँ और लंबी रैलियों से अपने प्रतिद्वंदी को छकाकर अंक हासिल करने में यकीन करती हूँ। कहने का मतलब ये है, जब उन्होंने हासिल कर लिया तो उन्होंने लोगों को सीख दी, शिक्षा दी कि मेरा जो कहना है मेरे बारे में कि मैं खिलाड़ियों को पीछे करके उसको अपने नाम करने का मेरे अंदर हौसला है। और उन्होंने लगातार 3 बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। 2009 में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज तथा 2010 में सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज में जीत हासिल कर सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और उस समय विश्व रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंचकर भारतीय बैडमिंटन के इतिहास में अनूठी उपलब्धि प्राप्त की। वर्तमान में वे किस नंबर पे हैं? 8वें नंबर पे हैं। ठीक है। साइना की सहजता और सरलता में भारतीयता की झलक मिलती है। प्रतिभा और हौसले से युक्त साइना भारत की सच्ची सुपुत्री है और उनकी उपलब्धियां सफलता का गुणगान करती हैं। साइना उन सभी लड़कियों के लिए एक आदर्श बनी है जो कुछ करना चाहती हैं। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा, उन्होंने बताया कि जब मैं ओलंपिक के दौरान कांस्य पदक प्राप्त होने पर बताया, जब मैं पोडियम में खड़ी थी और मुझे कांस्य पदक पहनाया जा रहा था, तब तिरंगा ऊपर से जा रहा था और भारतीय दर्शक जोर जोर से मेरा नाम पुकार रहे थे, तब मैं आंसुओं को रोक नहीं पाई। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण था और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। तो साइना के इस पाठ से, जो साइना के बारे में लिखा गया है, इससे ये पता चला कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कोई भी कठिनाई, अगर हम किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए तत्पर हो जाएं तो कोई भी कठिनाई हमारे इस रास्ते को रोक नहीं सकती है और निश्चित तौर पर अंततोगत्वा सफलता हमारे कदम को चूमती है। तो मुझे आशा है कि पाठ की व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी।